लाइफ स्टॉक इन राजस्थान, ये आपके 4th यूनिट के अंतर्गत लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत लाइफ स्टॉक की क्या स्थिति है, किस प्रकार से कौन कौन से पशु यहाँ पर पाले जाते हैं और उनकी संख्या किस प्रकार से है। साथ ही साथ हम पशु जनगणना 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। बात करें पशुपालन की तो कृषि क्षेत्र में इससे न केवल रोजगार प्राप्त होता है बल्कि आय में वृद्धि करने की दृष्टि से भी पशुपालन और डेयरी व्यवसाय दोनों साथ साथ चलता है। यानी पशु को अगर हम पालने की बात करते हैं या पशुपालन का जो व्यवसाय है उससे प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ा हुआ दूसरा जो व्यवसाय है उसे डेयरी व्यवसाय के नाम से जानते हैं। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जहां पर पशुधन और डेयरी व्यवस्था प्राचीन समय से ही की जा रही है और अपने आप में एक विशिष्ट महत्व पशुपालन रखता है। पशुपालन की बात करें तो जब से व्यक्ति ने व्यवस्थित रूप से रहना सीखा है तभी से पशुपालन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। वह अब शिकार के लिए या अपनी दूसरी आवश्यकताओं के लिए पशुओं के पीछे दौड़ने की अपेक्षा उन्हीं को पालतू बनाकर उनका उपयोग न केवल दुग्ध पदार्थों के रूप में बल्कि मांस, चमड़ा और कृषि कार्यों में भी इसका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से कृषि कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कृषि कार्य के अंतर्गत पशुओं का प्रयोग करता है और पशुपालन के साथ साथ ही कृषि की जो उपज है वह भी पशुओं के लिए काम आती है। तो दोनों ही एक दूसरे के संपूरक है, यानी दोनों की जो आवश्यकता है एक दूसरे को रहती है, दोनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। राज्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर शुष्क तथा अर्ध शुष्क जो भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं वही कुछ कारण है कि यहाँ पर पशुपालन का जो व्यवसाय है काफी उपजा है या काफी विकसित हुआ है। तो अधिकांश भाग जो है भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वह मरुस्थलीय रूप में है या फिर अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर चरागाहों का विकास अधिक हुआ है, जंगलों का विकास कम हो पाया है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में पशुपालन का व्यवसाय जो है प्रमुख रूप से किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले गोवंश की बात करते हैं कि कौन कौन से गोवंश यहाँ पर पाले जाते हैं। तो नागौर जो बैल गोवंश के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के गाय और बैल की किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो उसी श्रेणी में सबसे पहले हम नागौर की बात करते हैं। नागौर में एक सोहलक गांव है और वहां पर जो बैल पाए जाते हैं जिन्हें सोहलक बैल भी कहा जाता है, तो वहां पर ये बैल प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से गोवंश की दूसरी जो प्रजाति है वह है मालवी। मालवा प्रदेश जो झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे मालवी क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से कांकरेज नाम की एक गाय की नस्ल है जो अधिक दूध देती है तथा इनके जो बैल होते हैं वो काफी अधिक दूरी तक भार को वहन कर सकते हैं। इस प्रकार की जो नस्ल है बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर के अंतर्गत पाई जाती है। इसी प्रकार से राठी जो गाय की नस्ल है वो बीकानेर, गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। कहा जाता है कि ये लाल सिंधी व साहिवाल जो गायों की नस्ल है उनसे ये मिश्रित नस्ल राठी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं थारपारकर। जैसलमेर का मालानी जो क्षेत्र है वहां पर प्रमुख रूप से ये थारपारकर नाम या नस्ल की गाय पाई जाती है। मालानी या थारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों के कुछ भागों में तथा सांचौर में भी ये थारपारकर नस्ल की गायें पाई जाती है। हरियाणवी नस्ल की जो गाय है क्या विशेषता होती है कि मस्तिष्क के मध्य एक हड्डी ऊपर उठी हुई रहती है। अगर इस गाय का नस्ल का अगर देखेंगे तो मस्तिष्क के ऊपर यानी ये जो हिस्सा है इसके ठीक ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई देखने को मिलती है। इस प्रकार की गाय गंगानगर, चूरू, बीकानेर, सीकर, टोंक और जयपुर जिलों के अंतर्गत मिलती है। इसी प्रकार की एक अन्य नस्ल है जिसे कहा जाता है गिर। गिर बेसिकली आपके गुजरात से जो लगे हुए जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। तो मूलतः यह गिर वन जो गुजरात के अंतर्गत पाए जाते हैं गिर वनों से संबंधित है। इसी के अंतर्गत इस गाय की क्या विशेषता है कि इनका जो ललाट होता है काफी चौड़ा होता है जो काफी
सिर को ढक लेता है। गुजरात की गिरवंश से संबंधित है। राजस्थान में रैंडा और अजमेर में इसे अजमेरा नस्ल की गाय भी कहा करते हैं। प्रमुख रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में ये पाली जाती है। सांचौरी जो जालोर का जो सैचौर तहसील है, इसके अलावा सिरोही और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। इसी प्रकार से मेवाती क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली गायों को मेवाती कहा जाता है। उसके अंतर्गत आपके अलवर और भरतपुर। मेवाड़ कहा जाता है तो आपके उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। मेवात जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपका अलवर के आसपास के क्षेत्र आता है। इसी प्रकार से हाड़ौती की बात करें तो उसके अंतर्गत आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ की बात करें तो वहां पर आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से गोडवार, मारवाड़, अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए। बढ़ते हैं आगे। ये थी गायें और गायों की विभिन्न प्रकार की नस्लें और कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये इस प्रकार से थी। बढ़ते हैं आगे। भैंसे, भैंसों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर जिले तथा बहुत सबसे कम की बात करें तो जैसलमेर जिले के अंतर्गत भैंसे मिलते हैं। इनकी मुर्रा नस्ल जो होती है वह दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सब काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अलावा अन्य नस्लों की बात करें तो जाफराबादी, नागपुरी और बदावरी, ये अलग अलग प्रकार की भैंसों की नस्ल है। राजस्थान राज्य में प्रति 100 व्यक्तियों के लिए 27 गायों और 10 भैंसों के औसत है। यानी टोटल जितने भी जो पॉपुलेशन है राज्य की, उसके हिसाब से औसत अगर निकाला जाए तो एक हिस्से यानी प्रति 100 व्यक्तियों पर 100 गायों का पोषण मिल सकता है। यानी 100 गायें हैं, 100 व्यक्तियों को 27 गायें हैं वो पोषण प्रदान करती है। उसी प्रकार से 100 व्यक्तियों को लगभग एवरेज रूप से 10 भैंसें जो हैं वह पोषण प्रदान करती है। और भारत की बात करें तो ये क्रमशः प्रति 100 व्यक्तियों पर 5 गायें हैं और 3 भैंसों की संख्या उपलब्ध रहती है भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भेड़ की बात करते हैं तो भारत की लगभग 25% भेड़ें जो हैं राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले आता है। देश की लगभग 40% जो ऊन है इन्हीं भेड़ों से प्राप्त होती है। यहाँ लगभग 2 लाख परिवार, राजस्थान की बात करें, जो भेड़ पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से जो देवासी समुदाय है, जिसे रायका समुदाय भी कहा जाता है, तो वो इसके पालन में या इसके संरक्षण में लगा हुआ है और इन परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार भी है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से बात करें तो नागौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर ये प्रमुख जिले हैं। और अगर इनकी नस्लों की बात करें तो ब्रीड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार की ब्रीड्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाली, नाली का जो क्षेत्र है, नाली वैसे हम जो घग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र है उस क्षेत्र में, तो जो गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो भेड़ पाई जाती है उसे हम नाली के नाम से जानते हैं। इनसे कालीन या कारपेट बनाने का लिए जो ऊन होती है वो इन्हीं से प्राप्त होती है। चोखला या शेखावटी, नाम से ही पता चल रहा है, शेखावटी, शेखावटी का जो क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू और चूरू के अंतर्गत इस प्रकार की भेड़ें पाई जाती हैं। इनके कुछ और भी विशेषताएं होती है। मगरा जैसलमेर, नागौर, बीकानेर के अंतर्गत मिलती है। कालीन बनाने के लिए इससे भेड़ की जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है वो काफी लंबी दूरी तक पैदल चल सकती है तथा इन्हें शीघ्रता से रोग भी नहीं लगते हैं। इसके अलावा मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ हैं वो आपको पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू इत्यादि जिलों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जैसलमेरी जो जैसलमेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। मालपुरी जो टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत मिलती है। एक विशेष प्रकार की जो भेड़ की नस्ल है जिसे सोनाली या चनौथर कहा जाता है। चनौथर की क्या विशेषता होती है कि उसके जो कान हैं वह काफी लंबे होते हैं और कहते हैं कि इनके जो कान जब ये चलती है तो इनके कान इतने लंबे होते हैं कि जमीन से स्पर्श करते हैं या घुटनों तक स्पर्श करने जितने लंबे होती हैं, इसलिए इसको चनौथर भी कहा जाता है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा इत्यादि जिलों के साथ साथ ये झालावाड़ के अंतर्गत पाई जाती है। पूगल का जो क्षेत्र है वो आपके बीकानेर के अंतर्गत आता है। वहां पर भी एक विशेष प्रकार की भेड़ की नस्ल पाई जाती है।
इसी प्रकार से बागड़ी जिला जो है अजमेर के अंतर्गत देखने को मिलती है। राज्य भेड़ प्रजनन हेतु जो सोवियत रूस है, वहां की जो मेरिनो नस्ल है, मेरिनो, जिसकी ऊन जो है काफी फेमस मानी जाती है, तो वहां से जो नर भेड़ है, मेढक जिसे कहा जाता है, वो लाए गए हैं। तो फतेहपुर और अविका नगर जो है मालपुरा टोंक के अंतर्गत है, वहां पर भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा बीकानेर, पोखरण, जोधपुर, कोडमजेसर, ये भी आपके बीकानेर के अंतर्गत है। हनुमानगढ़ और मालपुरा के क्षेत्रों में भी यहाँ पर भेड़ अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अविका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थापित किया गया। बढ़ते हैं आगे नई नस्ल के साथ। नस्ल है वो है बकरी। गरीब की गाय कहा जाता है कि प्राय हर गरीब व्यक्ति के घर में इसके दूध का प्रयोग किया जाता है। संख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत में राजस्थान पहला स्थान है, तथा अगर पशुओं की संख्या की दृष्टि से भी अगर कहें तो सबसे ज्यादा जो पशु है वो बकरियों के रूप में ही मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर जिले में मिलती हैं। अगर बकरी पालन की दृष्टि से बात करें तो बाड़मेर, नागौर, जयपुर और जोधपुर ये प्रमुख नगर हैं। इनकी मारवाड़ी और लोही नस्लें मांस के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जमुनापुरी, बटसारी, सिरोही, अलवरी ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। यहाँ से मांस हेतु बकरों को निर्यात किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई इत्यादि क्षेत्रों में जितने भी जो बकरियां मांस के लिए भेजी जाती है वो इसी क्षेत्र से यानी राजस्थान से भेजी जाती है। बकरी का प्रजनन जो फॉर्म है वो आपकी अजमेर के रामसर जिले में स्थापित किया गया। इसी प्रकार से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अभिकनगर, मालपुरा, टोंक में स्थापित किया गया है, जहां पर इनकी नस्ल सुधार और विभिन्न प्रकार के प्रयोग इनके साथ किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे रेगिस्तान का जहाज या राज्य पशु ऊंट के बारे में। भारत के सर्वाधिक जो ऊंट है राजस्थान में प्राप्त होते हैं। लगभग 58% जो ऊंट है वो राजस्थान में प्राप्त होते हैं। 97 से 2003 के मध्य ऊंटों की संख्या में बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। संख्या की बात करें तो सर्वाधिक बाड़मेर के अंतर्गत और सबसे कम आपको झालावाड़ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ऊंटों की बात करें तो प्रमुख रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसलमेर के पास एक नाचना स्थान है, वहां का ऊंट प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से फलोदी के पास गोमठ क्षेत्र का जो ऊंट है वो काफी प्रसिद्ध माना जाता है, यानी लंबी दूरी तय करने में, भार वहन करने में अच्छा माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बीकानेर के पास जोहोड़ बीड़ नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर ऊंट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। भेड़ और बकरियों की बात करें तो वहां पर था आपका अविकानगर, टोंक। और ऊंटों की बात करें तो जोहोड़ बीड़ में ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इसके विकास हेतु काफी प्रयास किए जा रहे हैं, तो विभिन्न शालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी श्रेणी में पशु चिकित्सालय नौहर, हनुमानगढ़ में गोवंश पालन, नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जयपुर के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगर बात करें हमारे आसपास के क्षेत्रों की तो यहाँ पर भी कई विदेशी संस्थाएं हैं जो ऊंटों के संरक्षण को लेकर कार्य कर रही है। तो उसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो सादड़ी का जो क्षेत्र है, तो सादड़ी के क्षेत्र के आसपास में आपको कैमल मिल्क की डेयरी भी देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि इसका जो दूध होता है वो काफी हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उनको दूर करने में काफी फायदेमंद रहता है। इसी प्रकार से जैसे कि हम बात करें, एक संस्थान है जो राजपुरा सादड़ी के अंतर्गत स्थापित किया गया है, नाम है कैमल चेरिस्मा एंड LPPS ऑफिस नाम से है। सादड़ी राजपुरा जो परशुराम महादेव की तरफ जो रोड जाता है वहां पर यह स्थापित किया गया है। तो वहां पर ऊंट के दूध से अलग अलग प्रकार के फ्लेवर और आइसक्रीम वगैरह बनाने का भी काम किया
जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग या अलग अलग प्रकार की सुविधाएं जो है वह उपलब्ध करवाई जाती है पशु पालकों को कि वह ज्यादा से ज्यादा ऊंट या ऊंट की प्रजातियों का संरक्षण करने में उसका प्रयोग करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पशु मेलों की बात करते हैं। तो राज्य में बहुत सारे पशु मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से बलदेव पशु मेला भेड़ता के अंतर्गत, बहरोड आपके अलवर के अंतर्गत है, चंद्रभागा पशु मेला जलारापाटन, चित्तौड़गढ़ पशु मेला चित्तौड़गढ़, गोमती सागर जलारापाटन, गोगा मेड़ी जो गंगानगर के अंतर्गत है, जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंतर्गत, कार्तिक पशु मेला जो काफी प्रसिद्ध रूप से पुष्कर के क्षेत्र में अजमेर के अंतर्गत बनाया जाता है। इसी प्रकार से बहुत बड़ा एक पशु मेले के रूप में पर्वतसर के अंतर्गत मनाया जाता है। इसी प्रकार से रामदेव पशु मेला नागौर, मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा है वहां पर मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन पशु मेला करौली के क्षेत्र के अंतर्गत मनाया जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशुओं की खरीद फरोख्त का कार्य किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के पशु मेले थे, तो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु किस प्रकार के कार्य किए गए हैं। तो राजस्थान में अगर डेयरी विकास और पशुपालन की बात करें तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। तो इससे हमें दुग्ध प्राप्त होता है और दुग्ध के साथ साथ इनके विभिन्न जो उत्पाद हैं वो भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान में बात करें डेयरी विकास कार्यक्रम की, तो 1973 में डेयरी विकास की तथा 75 के अंतर्गत डेयरी विकास निगम की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। इसके पश्चात डेयरी विकास श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड का परिणाम माना जाता है। यानी दोनों ही जो दुग्ध उत्पादन को लेकर जो दो क्रांतियां चलाई गई थी उसी का प्रतिफल राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना को माना जाता है। डेयरी विकास के जितने भी जो कार्यक्रम हैं वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड आरसीडीएफ के द्वारा संचालित किया जाता है। आरसीडीएफ द्वारा ये एक ऐसी संस्था है जो दूध संकलन का कार्य करता है और विक्रय का कार्य भी करते हैं, और इस दृष्टि से इसका भारत में चौथा स्थान, जयपुर में इसका मुख्यालय है। और जिस प्रकार से अमूल डेयरी गुजरात के अंतर्गत कार्य करती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आरसीडीएफ द्वारा त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था की है। त्रिस्तरीय का अर्थ हो गया कि गांव गांव से आपके जिला स्तर और आपके मुख्य जो स्तर है, इन तीन स्तरों के आधार पर दूध का वितरण संग्रहण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में लगभग 16 दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ यहाँ पर स्थापित किए गए, जिसमें अजमेर लगभग सभी जिले मुख्य रूप से यहाँ पर जहाँ पर डेयरी विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, दूध का संकलन भी किया जाता है और पशुपालकों पर के पास विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी, चाहे पैलेट्स के रूप में हो या खाद के रूप में हो, यहाँ पर पहुंचाई जाती है। दूध संकलन का कार्य तथा इनके बने हुए जो विभिन्न जो पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, रानीवाड़ा, हनुमानगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में दुग्ध के अवशीतन केंद्र यानी दूध की चिलिंग जो सेंटर्स होते हैं, यानी दूध जितना कलेक्ट होता है उसको लंबे समय तक खराब नहीं होने देने के लिए, उसको पाश्चुरीकृत करने के लिए वहां पर कूलिंग प्लांट्स लगाया जाता है। तो बड़े बड़े कूलिंग प्लांट इन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। राज्य में डेयरी विकास से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी में दोनों में वृद्धि हुई। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सरस जो बूथ है उसके माध्यम से दूध का वितरण पूरे राज्य में अलग अलग बूथ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। और डेयरी विकास से संबंधित और दूसरे कह सकते हैं कि सरस के द्वारा विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और जो पशुपालक है और महिला पशुपालक है उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्वयं सेवी संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है, और वह डेयरी का संचालन करते हुए राज्य में या राज्य को दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाने की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत डेयरी व्यवस्था विद्यमान रहती है।